नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है हमारा, दान से दुख, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। क्योंकि जिस तरह से समाज में हम देखते हैं कि दान तो हमेशा आपके अच्छे के लिए ही होता है। जब आप दान करते हो या पूजा पाठ करते हो तो दान से दुख कैसे हो सकता है। तो इस सीरीज में हम मून से स्टार्ट करते हैं कि मून की कुछ प्लेसमेंट जो आपके बर्थ चार्ट में होती है वहां पे मून अच्छा नहीं होता, और आप अगर मून से रिलेटेड वस्तुओं का, मून से रिलेटेड चीजों का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स ही लेकर आएगा। तो दान से दुख कैसे होता है ये एक्सप्लेन करते हैं। मैं चार्ट लगा दूंगा कहाँ कहाँ पर मून अच्छा नहीं होता है। तो 6th हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, एक तरह से आप इसको कुआं समझ लीजिए, गहरा कुआं। 8th हाउस जो कि नहीं होता है अच्छा हाउस किसी भी तरह से, इसको डेथ का हाउस भी बोलते हैं, बड़ी बीमारियों का हाउस भी बोलते हैं, अनसर्टेन चीजों का हाउस भी होता है। ये एक तरह से पाताल लोक है। अगर यहाँ पर मून आता है तो भी अच्छा नहीं होता है। 11th हाउस को लाल किताब में गंदे वाटर से दर्शाया गया है कि जो नाले का पानी होता है उस तरह से आपका मून यहाँ पर कमजोर हो जाता है। इसी तरह से 12th हाउस भी मून के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये व्यय का हाउस होता है, यानी कि खर्चों का हाउस होता है, हॉस्पिटल का हाउस होता है। अब मून से रिलेटेड चीजों का दान, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मून से रिलेटेड होती हैं? पानी, दूध और आपका खाना, भोजन। और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये मेन जो मून के वस्तुएं मानी जाती हैं, वाटर, मिल्क और फूड। तो आप इन चीजों का दान ना करें। तो अब मैं समझाता हूँ कि किस हाउस में आपके मून है। अगर आप दान करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। 6th हाउस में मून होने से अगर आप पानी रिलेटेड दान करते हैं, प्याऊ लगवा देते हैं कहीं पे या पानी बांटते हैं, तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि रोग, बीमारियां लगने स्टार्ट हो जाएंगी। मदर को ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा पहले, फिर आपको करेगा। ऋण यानी कि खर्चे आपके बढ़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी और आपके ऊपर लोन बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, उनका उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शत्रु, जब ये चीजें होंगी शत्रु भी ऑटोमेटिक आएगा ही आपके पास। तो यहाँ पर होते हुए वाटर बिल्कुल भी दान ना करें। लाल किताब में इस चीज को पूरी तरह से वर्जित किया गया है, और प्रूफ हैं इस तरह के कि जिनके 6th हाउस में मून होता है, अगर वो पानी का दान करते हैं तो वो पूरी तरह से नील हो जाते हैं। मनी वाइज वेल्थ उनके घर में नहीं रुकती। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। 8th हाउस, लंबी बीमारी, कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अनसर्टेन प्रॉब्लम्स, सुसाइडल थॉट्स आते हैं आपको, तो गलती से भी ये चीज नहीं करना है, क्योंकि 8th हाउस में मून बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और ऐसे लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि आपको यहाँ पे इस तरह की चीजों का दान करना है। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा पूजा तो नहीं, लेकिन टेम्पल विजिट कीजिए, और आप जल चढ़ा सकते हैं थोड़ा सा किसी चीज की मिलावट करके, जल दूध को मिला के उसमें जो भी चीजें दी जाती हैं शिव भगवान को, उनको मिला के उसको आप शिवलिंग पर अर्जित करें, तो आपका मून, आपकी मेंटल स्थिति अच्छी होगी। लेकिन दान आपको मून की चीजों का नहीं करना है। 11th हाउस में भी, क्योंकि आपके एक्यूमुलेशन का हाउस होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन का हाउस होता है, डिजायर, इच्छाओं का हाउस होता है, तो चीजें बहुत ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप मून की चीजों का यहाँ पर दान करते हैं तो। ऐसे ही 12th हाउस, आपके खर्चे होने स्टार्ट हो जाएंगे, हॉस्पिटल किसी ना किसी का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा इम्पैक्ट वो आप पर करेगा, आपकी मदर पर करेगा। तो यहाँ पर भी मून का दान आप ना करें। इसी तरह से कोई भी चीज ऐसे ही हमको दान नहीं कर देनी चाहिए, आपको समझना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन नॉर्मली ये देखा होगा आपने कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते तब भी वो इतने सुखी कैसे रहते हैं, इतने अच्छे से कैसे रहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके चार्ट को बृहस्पति भगवान ने सेव करके रखा हुआ है, प्रॉब्लम्स उनके पास नहीं आ रही हैं, प्रीवियस लाइफ के अच्छे कर्म भी होते हैं, और वो इस तरह से अपने हाउस को एक्टिवेट भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो इस तरह की गलतियां भी नहीं कर रहे हैं। वो ना ही दान कर रहे हैं, ना ही कोई पूजा पाठ करते हैं,
फिर भी उनकी लाइफ क्योंकि एक तरह से चलती रहती है, कर्म के हिसाब से उनकी लाइफ में जो भी ऊपर नीचे होता है वो कर्म के हिसाब से उनकी लाइफ चलती है। इस तरह से वो दान करके अपने हाउस को एक्टिवेट नहीं करते, ना ही वो सही कर रहे हैं ना ही वो गलत कर रहे हैं। तो एक तरह से समतल लाइफ उनकी चल रही है। पूजा पाठ का भी होता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि हम उस टेम्पल होकर आए और हमारे घर में गलत हो गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, या आप देखते होंगे कि दान किया और दूसरे दिन से चीजें घर में खराब होनी स्टार्ट हो गई, लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई। इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट आपका कहाँ बैठा है। उन चीजों का दान नहीं करना है, उन चीजों को एक्टिवेट नहीं करना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी लाइफ में। सोच समझकर, अपने चार्ट को अच्छे से समझकर, आपको अपनी लाइफ से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज करने पे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से भी इजीली पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, रोक देना चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल चीजों से थोड़ा सा हमारा इंटरनली जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है, तो इनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। लेकिन अगर वो आपको, आपके परिवार को तकलीफ दे रहा है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इन चीजों को आप कंटिन्यू मत रखिए, आप एक्टिवेट मत कीजिए इन पर्टिकुलर हाउस को। नमः शिवाय।